एक बार फिर से आप सभी का इस मोक्ष पाठ्यक्रम में स्वागत है। हम चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि शतपथ ब्राह्मण के विश्वरूपाख्यान के विषय में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 1 से 8 मंत्र तक की व्याख्या इससे पूर्व हो चुकी है, उसका जो सार है वह आपके सम्मुख रखा गया है। अब 9वें मंत्र से लेकर के 21 मंत्र तक जो व्याख्या है वह अत्यंत सरल और अत्यंत संक्षेप में मुख्य उसके जो विषय हैं वह आपके सम्मुख हम लोग रखने जा रहे हैं। इसी क्रम में आप यह जानते हैं कि हम लोग कहाँ तक श्रवण किए थे और उसके आगे हमें कहाँ तक चलना है। हम लोगों ने यह श्रवण किया था कि त्वष्टा के पुत्र जो विश्वरूप था उसका वध हो चुका था इंद्र के द्वारा, और वध करने के बाद यज्ञ किया त्वष्टा ने और उसमें सोम यज्ञ किया और सोम की आहुति इंद्र को नहीं दिया। इंद्र जबरदस्ती आकर के वहाँ सोमपान किया, जिससे वह इंद्र जो है अस्वस्थ हो जाते हैं। देवताओं ने सौत्रामणि याग करके उनकी चिकित्सा करती है। इसके बाद क्या होता है वह हमें देखना है। इसके बाद त्वष्टा को बहुत ही क्रोध आया। उसने कहा मेरे पुत्र विश्वरूप का इंद्र ने वध कर दिया, इसके लिए क्या करें। अंततो गत्वा जो सोम बचा था, जो अवशिष्ट सोम था, इंद्र के द्वारा पिया गया जो अवशिष्ट सोम था, उस सोम से अग्नि में आहुति देने लगा। क्यों, उसका कारण क्या था। कहते हैं कि अग्नि में आहुति देने का अभिप्राय यह था कि वह जो पदार्थ है वह स्वयं मूर्त हो करके उपस्थित हो और इंद्र का वध करे, यही बात इसमें दिखाई गई है। तब कहते हैं कि ज्यों ही वह आहुति प्रदान करते हैं, सोम की आहुति उस अग्नि में, त्यों ही बोलते हैं, क्योंकि भाई आहुति देते हैं तो मंत्र पाठ पूर्वक ही आहुति देंगे, बिना मंत्र पाठ के तो आहुति हम नहीं देंगे। तो मंत्र पाठ करते हैं कि जो है अग्निवर्धस्व, अर्थात हम जो सोम की आहुति देते हैं उस सोम की आहुति से इंद्र को वध करने वाला ऐसा मनुष्य उत्पन्न हो जो कि इंद्र का वध करे। इस भाव से, इस संकल्प से आहुति उन्होंने प्रदान की। परंतु जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ पर देवता भी थे, मंत्र पाठ करने वाले ऋत्विक भी थे, लेकिन ऋत्विजों ने मंत्र पाठ करने में असावधानी बरती और असावधानी के कारण, अर्थात जो संकल्प था अंतोदात्त, और अंतोदात्त के कारण जो है तत्पुरुष समास होना चाहिए, लेकिन वहाँ अंतोदात्त की जगह आद्युदात्त का उच्चारण हो गया, एक स्वर का अपराध हो गया और बहुब्रीहि समास हो गया। बहुब्रीहि समास विग्रह करेंगे, जिसके कारण जो अर्थ अभीष्ट था वह अर्थ प्राप्त नहीं हो सका। वृत्त और उससे उत्पन्न तो जरूर हुआ, सोमाहुति से उत्पन्न वृत्र जरूर हुआ, लेकिन जिस वृत्र को वध करना था इंद्र का, लेकिन उसी वृत्र का वध किसने कर दिया, इंद्र ने कर दिया। तो कहते हैं इसमें दोष किसका है, केवल स्वर का दोष है। हम मंत्र जो उच्चारण करते हैं उस उच्चारण में जहाँ अंतोदात्त आना चाहिए, अंतोदात्त की जगह आद्युदात्त हो गया, इसीलिए विपर्यय हो गया। विपर्यय होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया, जिसके कारण इंद्र ने वृत्र का वध किया। ये जो है तात्पर्य है। अब जो है हम ये जानना चाहेंगे कि भाई इंद्र के पिता माता कौन, वृत्र के माता पिता कौन थे और वृत्र के नाम इत्यादि क्या थे। तब उसमें कहा कि भाई सर्वम व्यापनोति, वृत्र जो है इतना व्यापक था, सबको व्याप्त कर लिया, जिसके कारण उसका नाम वृत्र पड़ा। सयद वर्तमान समभवत तस्माद वृत्रोथ सर्वम व्याप्य वर्तते इति वृत्रः, सबको व्याप्त करके वृत्र बहुत बड़ा असुर था। इसके बाद उसके पिता माता का नाम दनु और दनायु हुआ। उसके 3 नाम थे, यह भी समझिए आप।
कहा कि एक तो वृत्र नाम था ही, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर, शतपथ ब्राह्मण के आधार पर उसका एक नाम अहि भी था और एक दानव नाम था, इसीलिए दानव आदि असुर आदि प्रसिद्धि प्राप्त किए। इसके बाद इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इस मंत्र से जब आहुति हुई तो इसके पूर्व में हमने बताया था कि इसमें विपर्य होने के कारण दोष आ गया, दोष आने के कारण इंद्र ने वृत्र का वध किया। लेकिन इसके पहले क्या हुआ आइए हम जानते हैं। बहुत अत्यंत संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि इंद्र शत्रुर्यस्य, यदि बहुब्रीहि समास करेंगे तो आद्युदात्त होगा, और इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु यदि करेंगे तो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास करेंगे तो अंतोदात्त होगा, और यदि बहुब्रीहि समास करेंगे तो आद्युदात्त होगा। होना तो चाहिए था अंतोदात्त, लेकिन आचार्यों ने प्रयोग क्या कर दिया, अंतोदात्त की जगह आद्युदात्त कर दिया, जिसके कारण दोष आ गया और इंद्र ने वृत्र का वध किया। दूसरी बात, अब दूसरे उसमें चर्चा है 9वें 10वें मंत्र में कि इतना व्यापक, इतना बड़ा वृत्र हो गया, इतना बड़ा वृत्र हो गया कि उसके लिए प्रातःकाल वह भोजन करता था, देवता स्वयं लेकर के भोजन उसके यहाँ पहुँचते थे, और मध्याह्न काल में मनुष्य जो हैं वहाँ उसे भोजन कराते थे, और अपराह्न में पितर लोग उसे भोजन कराते थे। इसीलिए आज भी देखें पितरों का काल क्या है, अपराह्नो वै पितॄणाम और पूर्वाह्नो वै देवानाम। देवताओं का जो समय है, अर्थात पूजन पाठ जो हम लोग करते हैं, अनुष्ठान आदि जो करते हैं, भगवान की जो आराधना करते हैं, वह प्रातः काल में इसी से की जाती है। क्यों कि वह जो काल है, वह जो समय है, पूर्वाह्न काल है, वह देवताओं का काल है, और जो मध्याह्न काल है गृहस्थों का, मनुष्यों का। मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों में लग जाते हैं, कार्यों में लग जाते हैं, और पितरों का श्राद्ध इत्यादि जो होता है वह अपराह्न काल में। तो इसका भी बीज जो है इस ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आइए आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसकी वृद्धि होने लगी। एकादश और द्वादश मंत्र की व्याख्या के क्रम में यह बात आई है। इसके साथ ही जब देवता, मनुष्य और पितर जब उन्हें उसको भोजन कराने लगे, वृत्र को, वृत्र तो दानव ही था, भोजन कराने के बाद अब जो है वह भी प्रबल हो गया। जब वृत्र प्रबल हो गया, अब इंद्र सोचा कि अब क्या होगा, वृत्र तो बहुत प्रबल हो गया। तो आगे के मंत्र में, त्रयोदश और चतुर्दश मंत्र में उसने विचार किया कि आखिर वृत्र इतना प्रबल क्यों होता जा रहा है। तब देखा, वहाँ जाकर के देखता है, वहाँ अग्नि और सोम ये दोनों देवता उसके वृत्र की सहायता कर रहे हैं। इंद्र, देखिए कितनी बड़ी जबरदस्त भूमिका है। इंद्र कहता है, अग्नि और सोम आप वृत्र की रक्षा क्यों करते हैं, ये तो राक्षस है, दानव है। तब अग्नि सोम ने कहा कि तब फिर मान लीजिए हम इनकी रक्षा ना करें, हम आपके साथ ही होवें तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा क्या वो है, कम नहीं। आप इनका साथ न दे करके आप हमारे साथ आइए, और हम जो है आपको आज्य भाग संज्ञक आहुति प्रदान करेंगे। तब ठहरे तो देवता ही, कहे ठीक है। अब देवता जब छोड़ करके वृत्र को चले आए, तो वृत्र तो इन्हीं देवताओं के प्रभाव से बलवान था। अब जब चले आए देवता तो वह निर्बल हो गया। जब निर्बल हो गया तब यह वृत्र, इंद्र जो है जा कर के उसका वध कर देते हैं। माने एकदम वो हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। बहुत उसका अच्छा वर्णन है उसमें, सत्तू के समान एकदम बिल्कुल सारा शरीर एकदम वो हो जाता है, न्यून हो जाता है। इसके आगे के मंत्रों में कहते हैं कि भाई अग्नि सोम के लिए उसी समय से आज भाग संज्ञक आहुति दी जाती है। यही नहीं, आज संज्ञक के अलावा फिर उन्होंने, इंद्र ने कहा कि इतना ही नहीं, हम एकादश कपाल पुरोडास भी हम आपको प्रदान करेंगे, आप हमारी सहायता करें, वृत्र की सहायता न करें। तावो सर्वे देवा प्रेयु सर्वा विद्या सर्वयशः, इस प्रकार वहाँ जाकर के प्रार्थना करता है। देवताओं को, अग्नि और सोम देवताओं को आज भाग मिल गया।
एकादश कपाल पुरोडास मिल गया। इसीलिए आज भी जो है दर्श पौर्णमासी याग होता है, तो दर्श पौर्णमासी याग में अग्नि और सोम देवता के निमित्त एकादश कपाल पुरोडास आज भी दिया जाता है। यही रहस्य है। अब प्रश्न जिज्ञासा यह है कि एकादश कपाल ही क्यों दिया जाता है, अग्नि के लिए अष्टा कपाल ही क्यों दिया जाता है? तो इसका रहस्य, एकादश कपाल का रहस्य यही है। इस प्रकार से एकादश कपाल का प्रदान अग्नि सोम देवताओं के लिए हुआ। इसके बाद वृत्र जो है वध करने के लिए, वृत्र के वध करने के लिए इंद्र जब वहाँ पहुँचता है तो इंद्र कहता, वो स्वयं वृत्र कहता है, मामो ने प्रहारषि ही, कहे हमारा प्रहार मत करो, मुझे मत मारो। कहा क्यों, तुम तो भाई दैत्य हो, दानव हो। कहा नहीं, हमने जो जितना श्री और विद्या, तब इंद्र ने कहा अच्छा ठीक है। इंद्र ने कहा कि श्री विद्या जितना है सब, जो तुमने सब वो भोजन कर लिया है वह सब हमें प्रदान कर दो। अंततो गत्वा 17वें और 18वें मंत्र में उसी वृत्र के असुर भाव से, असुरांश से मनुष्यों के उदर का निर्माण हुआ। इसीलिए लोक में आज भी लोग कहते हैं, जो बहुत अधिक भोजन करता है उसको लोग कहते हैं कि अरे भाई वृत्र हो क्या या राक्षस हो क्या, बहुत ज़्यादा भोजन करता है। इसीलिए आचार्य सायण भी कहते हैं, यह कश्चित यदि बहुअन्नम भक्षयेत तर्हि तदा सर्वोपि जनाः इदानीं वृत्र एतर्हि अन्नाद आसीत इत्याहो, ऐसा लोग कहते हैं, प्राय प्रसिद्धि है। इस प्रकार से अष्टादश मंत्र की व्याख्या पूर्ण होती है। 19, 20 और 21 में तीनों मंत्रों में यह कहा गया है कि अब थोड़ा हम आज्य भाग की भी चर्चा कर लें कि आज्य भाग क्या है। तो आप आज भी जो है, चाहे वह श्रोत याग हो चाहे स्मार्त याग हो, आज्य भाग में अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा, अग्नि और सोम देवता के लिए हम आज्य संज्ञक होम करते हैं, आज्य से होम करते हैं, यही आज्य भाग है। इसीलिए इसके बाद जो है अगले मंत्र में, अगली कंडिका में कहते हैं कि अग्नि ने कहा कि भाई सब कुछ तो हो गया, हमें क्या मिला? कहा कि जितने देवताओं की आहुति दी जाएगी, जिन जिन देवताओं को आहुति प्रदान करनी होगी, वह स्वाहाकार जो होगा वह आप में ही होगा। अर्थात अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक हवि पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए अग्नि सर्वा देवता ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से इसके आगे जो है सोम सर्वा देवता कहा गया, अर्थात सोम ही जो है, चूँकि यह पूरा प्रकरण सोम से ही संबद्ध है, इसलिए सोम को श्रेष्ठ मान करके सोम सर्वा देवता, सोम के माध्यम से सभी देवता तृप्त होते हैं। अर्थात जहाँ इंद्र स्वयं देवताओं का राजा तृप्त होता है, तो उससे बढ़ कर के क्या है, तो सभी देवताओं की तृप्ति उस सोम से होती है। सोम जो है देवताओं का, सोमम वै देवानाम अन्नम, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से यह आख्यान यहीं पूर्ण होता है। इंद्र के द्वारा वृत्र का वध होता है और ये विश्व रूपाख्यान नाम से यह प्रसिद्ध उपाख्यान है। इसी के साथ यह उपाख्यान आपके समक्ष अत्यंत सरल शब्दों में और अत्यंत सार भाग इसका जो है आपके सम्मुख रखा गया। इसी के साथ यह पाठ्यांश पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।